न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं बिहार की 30 फटाफट बड़ी खबरों को। पावर स्टार पवन सिंह के जन्मदिन के दौरान बवाल की स्थिति बन गई जब उनके कुछ फैंस को पुलिस ने स्टेज से धक्के देकर नीचे फेंक दिया। कार्यक्रम में यूपी के बाहुबली धनंजय सिंह भी मौजूद रहे। IRCTC घोटाले से जुड़े मामले में तेजस्वी यादव की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने CBI को नोटिस जारी किया है। तेजस्वी ने ट्रायल कोर्ट में आरोप तय किए जाने को चुनौती दी है। इस मामले में अगली सुनवाई 14 जनवरी को होगी। गया, नालंदा और औरंगाबाद में शिमला जैसी ठंड महसूस की जा रही है, जहां तापमान 5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। राज्य के 30 जिलों में कोल्ड डे को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। बेतिया में सर्दी के कारण एक गिद्ध आसमान से जमीन पर गिर गया। अमन शुक्ला हत्याकांड से जुड़ा वीडियो सामने आया है। मामले में मृतक की पत्नी से पूछताछ की जा रही है। पुलिस पुरानी रंजिश और अफेयर दोनों एंगल से जांच कर रही है। अमन शुक्ला की हत्या पटना में बीच सड़क पर गोली मारकर की गई थी। तेजस्वी यादव के चश्मे को लेकर सोशल मीडिया पर मीम वायरल हो रहा है, जिसमें उसकी कीमत 25,000 रुपए बताई गई है। इस मीम को भाजपा ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करते हुए लिखा है, बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी। मधुबनी स्थित कांग्रेस कार्यालय में उस समय मारपीट हो गई जब प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी में ही कार्यकर्ताओं के बीच विवाद बढ़ गया। इस दौरान जमकर लाठी डंडे चले। दरभंगा में शराब के पैसों को लेकर हुए विवाद में 2 दोस्तों की हत्या कर दी गई। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि पार्टी के बहाने दोनों को बुलाया गया था, जिसमें एक को गोली मारी गई और दूसरे को ईंट रोड से मार डाला गया। मधुबनी में चेकिंग के दौरान पूर्व वार्ड पार्षद उदार यादव के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। आरोप है कि पुलिस ने उन्हें धक्का देकर गिराया और जूते से पीटते हुए लात घूंसे बरसाए। इस मामले में 5 पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई हुई है, जिनमें से 2 को सस्पेंड कर दिया गया है। पूर्व IPS अधिकारी आलोक राज ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। रिटायरमेंट के बाद उन्हें बिहार कर्मचारी चयन आयोग की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, जिसकी कुर्सी उन्होंने 2 दिन पहले ही संभाली थी। दुनिया का सबसे ऊंचा शिवलिंग विराट रामायण मंदिर पहुंच चुका है। पूजा के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। शिवलिंग की स्थापना 17 जनवरी को होगी और 5 नदियों के जल से अभिषेक किया जाएगा। इस दौरान हेलीकॉप्टर से फूल भी बरसाए जाएंगे। पूर्णिया में एक ब्लॉगर की तेज रफ्तार बाइक ने एक युवक को टक्कर मार दी। बताया गया कि KTM बाइक 130 की रफ्तार से चल रही थी। हादसा उस समय हुआ जब युवक सड़क पार कर रहा था। 13 साल बाद म्यांमार से बिहार लौटे एक युवक की आपबीती सामने आई है। आरोप है कि वहां इंजेक्शन से खून निकाला जाता है और नशे की सुई देकर काम करवाया जाता है। युवक की मां ने कहा कि कोर्ट ने उन्हें उनके बेटे से मिलवाया। बिहार के 3 युवकों की नेपाल में सड़क हादसे में मौत हो गई। तीनों नए साल के मौके पर पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन के लिए गए थे। जिस टाटा सूमो से वे यात्रा कर रहे थे, वे पहाड़ से गहरी खाई में गिर गई। लालू राबड़ी के नाती अब 2 साल की मिलिट्री ट्रेनिंग लेंगे। इसे लेकर रोहिणी आचार्य ने गन के साथ एक फोटो पोस्ट किया है। पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि गलत पहचान की नजर भी दुरुस्त है और निशाना भी। बिहार के 22 जिलों में आज कोल्ड डे को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा राज्य के अन्य सभी जिलों में मौसम सामान्य बना रहेगा। बिहार की खेती में बड़े बदलाव के तहत राज्य सरकार अब परंपरागत फसलों से आगे बढ़कर कैश क्रॉप्स को बढ़ावा दे रही है। कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने टमाटर, मिर्च और लहसुन की क्लस्टर आधारित खेती को किसानों की आय बढ़ाने का प्रभावी मॉडल बताया है। उनके अनुसार इस योजना के तहत प्रत्येक पंचायत में लगभग 15 करोड़ का कृषि क्लस्टर विकसित किया जा रहा है, जहाँ किसान समूह में एक जैसी फसल उगाएंगे, जिससे उत्पादन, गुणवत्ता और बाजार तक पहुँच मजबूत होगी। बिहार में ठंड का डबल अटैक अभी जारी रहेगा। पश्चिमी विक्षोभ के उत्तरी भारत के ऊपर से गुजरने के चलते पहाड़ों पर बर्फबारी हुई है। इससे मैदानी इलाकों में भी सर्दी बढ़ गई है। पाकिस्तान से आ रही ठंडी हवाओं से बिहार में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक इस सप्ताह बहुत ज़्यादा ठंड पड़ेगी। पटना, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, सहरसा और गया जी में 10 जनवरी तक कोल्ड डे जैसी स्थिति रह सकती है।
बिहार में 40 साल बाद इतनी लंबी सर्दी पड़ रही है। 15 जनवरी से पहले राहत की उम्मीद नहीं है। बरसों से कागजों में दर्ज जमीन, लेकिन हकीकत में दबंगों का कब्जा। बिहार के हजारों पर्चाधारियों की यही कहानी अब बदलने जा रही है। राज्य सरकार ने ऑपरेशन भूमि दखल देहानी शुरू कर साफ कर दिया है कि कमजोर वर्गों की जमीन पर अवैध कब्जा अब अपराध ही नहीं बल्कि सीधे कार्रवाई का कारण बनेगी। बिहार में पर्यटन को नई ऊंचाई देने के लिए राज्य का पर्यटन विभाग डिजिटल मोड में जाने जा रहा है। जल्द ही विभाग का अपना टूरिज्म मैप, पर्यटन ऐप और एक समर्पित डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जाएगा, जिससे पर्यटक सीधे पर्यटन स्थलों तक पहुंच सकेंगे। इसके साथ ही सोशल मीडिया के जरिए राज्य के प्रमुख और कम चर्चित पर्यटन स्थलों का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाएगा। पटना नगर निगम ने बोर्ड परीक्षा से पहले स्टूडेंट्स को बड़ी राहत दी है। 10वीं क्लास के रजिस्ट्रेशन से पहले बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए अब केवल माता पिता का आधार कार्ड और एफिडेविट ही पर्याप्त होगा, जबकि 10वीं के बाद शैक्षणिक प्रमाण पत्रों के आधार पर बनेगा। पटना को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए नगर निगम ने खुले में थूकने वालों के खिलाफ सख्त अभियान शुरू कर दिया है। सार्वजनिक स्थानों पर थूकते पकड़े जाने पर 500 रुपए तक का जुर्माना वसूला जाएगा। इतना ही नहीं, ऐसे लोगों की तस्वीर शहर के प्रमुख चौराहों पर लगी वेरिएबल मैसेज डिस्प्ले VMD स्क्रीन पर भी प्रदर्शित की जाएंगी। निगम का मानना है कि इस कदम से न सिर्फ गंदगी पर लगाम लगेगी बल्कि लोगों में सामाजिक जिम्मेदारी का भाव भी मजबूत होगा। बिहार में चौथे चरण की शिक्षक बहाली की तैयारी तेज हो गई है। रोस्टर क्लियरेंस का काम पूरा होने के बाद करीब 30,000 पदों पर नियुक्ति के लिए प्रस्ताव 14 जनवरी के बाद BPSC को भेजा जाएगा। युवाओं को पढ़ाई, तकनीक और बचत से जोड़ने के लिए बिहार में जेनजी डाकघरों की शुरुआत की जा रही है। मार्च तक भागलपुर, मुजफ्फरपुर और गया में कुल 5 आधुनिक जेनजी डाकघर खुलेंगे, जहां युवाओं को पढ़ने और व्यक्तित्व विकास की खास सुविधाएं मिलेंगी। JJD सुप्रीमो तेज प्रताप यादव अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव को दही चूरा भोज का न्योता देंगे। इतना ही नहीं, वे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के साथ अन्य कई मंत्रियों को भी निमंत्रण देंगे। बिहार में सरकारी शिक्षकों के लिए चल अचल संपत्ति का ब्यौरा देना अनिवार्य कर दिया गया है। मधुबनी के 20वीं प्रखंड के शिक्षकों को 12 जनवरी तक संपत्ति विवरण जमा करना होगा, नहीं तो जनवरी का वेतन रोक दिया जाएगा। मोतिहारी में सेशन 2025-26 के तहत UDAIS पोर्टल पर छात्रों का नामांकन डाटा अपलोड नहीं करने पर 1855 सरकारी और निजी विद्यालयों को नोटिस जारी किया गया है। DPO SSA ने 24 घंटे में जवाब और डाटा अपलोड करने का निर्देश दिया है। यदि तय समय में डाटा अपलोड नहीं किया गया तो संबंधित विद्यालयों के खिलाफ आगे की कार्रवाई की जाएगी। बिहार सरकार ने जमीन विवाद निपटारे के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब राजस्व कर्मचारी अचल की जगह पंचायत भवन में बैठेंगे। भूमि सुधार जन कल्याण संवाद योजना के तहत गांव स्तर पर ही जमीन से जुड़ी समस्याओं का समाधान होगा। जमुई के सहकारिता विभाग में धान की बुआई और कटाई के आंकड़ों में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। सरकारी रिकॉर्ड में 1.67 लाख एकड़ बुआई के मुकाबले 62 लाख एकड़ धान की कटाई दिखाई गई है, जो जिले के कुल क्षेत्रफल से 8.5 गुना है। आरोप है कि पैक्स अध्यक्षों की मिलीभगत से फर्जी भूमि रिकॉर्ड के आधार पर धान खरीद में घोटाला किया जा रहा है। गैर किसानों द्वारा भारी मात्रा में धान बेचने के मामलों ने विभाग की निगरानी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पटना के PMCH में स्वास्थ्य व्यवस्था की संवेदनहीनता एक बार फिर सामने आई है। देश के दूसरे सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में एक मरीज को इलाज के इंतजार में फर्श पर बैठे देखा गया, जबकि अस्पताल के अधिकारी 7वीं मंजिल पर अपने कार्यालयों में थे। पटना जिले के बीटा प्रखंड सह अंचल कार्यालय में भाकपा माले ने बुलडोजर कार्रवाई के विरोध में प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में भाकपा माले के पूर्व सांसद रामेश्वर प्रसाद, स्थानीय नेता राजेश गुप्ता और संतोष सिंह सहित क्षेत्र के हजारों दलित और गरीब लोग शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि बिहार में NDA गठबंधन सरकार बनने के बाद से गरीबों और दलितों के घर को बुलडोजर से ध्वस्त किया जा रहा है।